अब जवाहर बाल मंच का तो तात्पर्य ये है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्मृति में इसको बना रहे हैं, और वो चाचा नेहरू जो बच्चों के प्रति समर्पित रहे, और इसीलिए चाचा नेहरू कहा जाता था। यानी एक प्रधानमंत्री को बच्चा दिख जाए तो उसके प्रति अनुराग व्यक्त करने में संकोच नहीं करते थे, कितनी भी व्यस्तता हो। अगर आपने उनकी जीवनी को पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, देखिए एक संपन्न परिवार का व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, अपनी संपत्ति को, और जेल में रहना पड़े, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी तब लिखी हुई, और उसके बाद आज़ादी का पूरा स्ट्रगल था, उसके प्रतिभागी वो बने, और प्रधानमंत्री बनने का उनको एक गौरव या कह सकते अवसर मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को एक तरह से कमतर बताने का या कह सकते विस्मृत करवाने का प्रयास करती है। उस दौर में आपका ये एक प्रयास मैं समझती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है, हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को बहुत ज्यादा माना जाता है, और हर धर्म में, और ऐसे में कोई ऐसी पार्टी जो अपने आप को धर्म के नाम पर तो करती कल्चरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बताती है, वो पार्टी अपने पूर्वधाओं को, अपने पूर्वजों को यदि कमतर बनाने का काम करती है तो इससे बड़ा पाप इसे कहना चाहिए नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थे जिनको लोग कहते हैं कि उनको क्यों बनाया आपने, सरदार पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे प्रश्न डालते हैं। मुझे इलेक्शन के टाइम एक लड़के ने रोक लिया, उससे कहा कि आप पहले बताओ कि आपकी पार्टी ने सरदार पटेल को की अनदेखी क्यों की। हम लोग की कमजोरी है कि हम ये नहीं बता पाते कि हमें सरकार हैंडओवर हुई थी अंग्रेजों से, और जब पहला इलेक्शन हुआ पब्लिक इलेक्शन तब सरदार पटेल इस दुनिया में नहीं थे, और हम ये चीज नहीं बता पाते और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना देती। तो अगर जवाहर बाल मंच के माध्यम से हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे, हमें बताएंगे कि अगर आज भारत की तरक्की उसकी नींव के लिए कोई जिम्मेदार है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए कोई शख्सियत थी, जब अभी बहुत ही क्लिशे होगा जब मैं कहूंगी कि साहब एक सुई भी नहीं थी, आज एरोप्लेन बनाते हैं, आज हम चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया हमने, ये सब हम बातें करेंगे तो ये लगेगा आपको कि रटे रटाए उससे वाकई है, लेकिन सच्चाई नहीं है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की सोच नहीं होती, यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, यदि सेक्युलरिज्म का माइंडसेट नहीं होता, यदि संविधान की अनुपालना करने की रुचि नहीं होती, तो आज ये देश कहीं भी नहीं होता। आप हमारे साथ समकालीन जो आजाद हुए देश, चाहे आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, चाहे और देशों की देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, क्या स्थिति हुई है, डिक्टेटरशिप है। अब जो स्थिति है वो ये है कि सींचा हमने, फसल हमने उगा दी, अब उसको जो काट रहे हैं वो लोग लोकतंत्र के छद्मवेश में, यानी स्यूडो डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, उसका दौर ये देश अनुभव कर रहा है। उस समय जरूरत है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, गांधी जी के, सरदार पटेल के, और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को आजाद कराने वाली जो एक पीढ़ी थी, उसके सिद्धांतों को हमें जनता तक ले जाना पड़ेगा, विशेषकर युवा मन में अधिरोपित करना पड़ेगा। और जब हम ये सारे वैल्यूज इम्बाइब करवाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। इससे मुश्किल आएगी कि हम इस समय एक ऐसे वातावरण में जीवित हैं जहाँ पर सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करना, पोस्ट फैक्ट्स, ये सारे इस तरह का जमाना है। उस समय अगर हम हमारे इतिहास के बारे में बात करना चाहते तो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, सारी चीजें इतनी फास्ट चल रही है कि आपको लगता ही नहीं कि हमारे पास समय है इन चीजों के बारे में विचार करने। और देखिए लोग पता नहीं समझते या नहीं समझते, लेकिन अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस गवर्नमेंट ने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, इसको तो प्रमोट करने का मानस बना, लेकिन ह्यूमैनिटी इसको एक तरह से सब्स्यूट करना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इतिहास को उठाना चाहेंगे, क्या होता है जब आदमी कोई संघर्ष देखता है, कोई दुविधा देखता है, तो कहते हैं ना कि विजडम कहाँ से आता है? पास्ट से। हाइंडसाइट विजडम क्या होता है? अगर आपके सामने कोई दुविधा है तो आप क्या करोगे? आप पहले की कोई स्थिति का आकलन करोगे, कोई परिस्थिति की सोच विकसित करोगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपके बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, आजादी का इतिहास वो नहीं जानेंगे, तो उनको ऐसे भ्रमित किया जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री बनाया, उनको नहीं पता। आपको पता है सरदार पटेल की जो बहन है, क्या नाम है उनका, मनी बहन,
वही मैंने खुद ने एक डॉक्यूमेंट बनाया या एक ऐसे किताब लिखा, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें छोटा सा एक उनका कोट है, उसमें कहती है कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने के समय कहा कि मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री हूँ तो एक टावरिंग फिगर, बिकॉज ऑफ दिस टावरिंग फिगर। वो कौन थे? सरदार पटेल। यानी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, सम्मान, ये सब उस समय जीवित था। आज मुझे कोई वर्तमान में कोई निर्णय लेना है तो उसका आकलन भविष्य नहीं करेगा, वो वर्तमान ही बताएगा कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इतिहास को कटघरे में खड़ा करके, अब इतिहास भी कौन सा, जो इमीडिएट पास्ट है हमारा, और इमीडिएट पास्ट कौन सा है? अंग्रेजों से आजादी के बाद का पास्ट। उस पास्ट को ही जुटलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि आज आप मुझे कह दो कि एमआई रोड का नाम बदल दो, जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बदल दो, मैं तो एमआई रोड के नाम से ही जानूंगी। ये बात ठीक है कि मेरे आगे आने वाली जनरेशन को यदि आप कोई नाम बदलोगे तो वो हो सकता है इस नाम को एक्सेप्ट कर ले। तो ये फिलॉसफी भारतीय जनता पार्टी ने अपना ली है एज आइडियोलॉजी कि हमको पास्ट को एलिमिनेट करना है, इरेज करना है और कुछ नया उस पर लाके रख दो तो कोई उसको पूछेगा नहीं। आप देखिए कि पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो बहुत डिटेल में सब कुछ होता था। अभी एनसीईआरटी के बुक्स में सारा ये हटाना शुरू कर दिया। अब कोई प्रश्न करता है तो बोलते हैं कि साहब ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हमेशा इसका रिविजन होता है। रिविजन होना बुरा नहीं है। आप अगर इवोल्यूशन हटा रहे हो तो भाई मैं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकती अगर थियरी ऑफ इवोल्यूशन मैंने नहीं पढ़ी। आप मानिए इस बात। अगर मैं आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूं तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन के ही सिद्धांत को पढ़कर हूं, अन्यथा मैं नहीं हो सकती। तो आप थियरी ऑफ इवोल्यूशन हटाइए, धीरे धीरे आप ये हटा दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका ही हटा दीजिए। आप जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 18 वर्षों तक रहा हो और जिसकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर हुई हो, तो आप समझिए कि उनको कितना बड़ा योगदान था। उस समय ये लोग वोट नहीं कर रहे थे, भारत की जनता के एंडोर्समेंट से प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये चीजें हमको बच्चों को बताने के लिए मैं समझती हूँ इस मंच के गठन की सोच बहुत अच्छी है। हम कोई ऐसी फौज तैयार नहीं कर रहे जो जाकर के गार्डन्स में दीक्षा लेगी, ऐसी सोच नहीं बना। हम ये चाहते हैं कि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में जब हमारी युवा पीढ़ी को, विशेषकर जो कहते हैं ना कि जो डेवलपमेंट माइंडसेट है जिससे में सब कुछ समझा जा सकता है और इन्वाइट करके और इनेट क्वालिटीज के साथ उसको समाहित किया जा सकता है, उस दौर में उसको सच्चाई से अवगत कराना। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी है, एक बड़ी पीढ़ी की जिम्मेदारी है, अपनी से छोटे पीढ़ी को सच्चाई बताने की जिम्मेदारी है। यदि हम ये नहीं निभा सकते तो हम सबसे बड़े दोषी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेंगे। आपको पता है शेक्सपियर को लेकर के इंग्लिश लिटरेचर के जितने स्टूडेंट्स हैं, दे डाउट इफ देयर वाज एनी शेक्सपियर, मानते हो ना? एंड दे से दैट देयर वर अराउंड 18 पीपल हु रोट एज गोस्ट राइटर्स। और हम ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, उसके अंग्रेजी को भी पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम इन चीजों को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे ना, तो ऐसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज जवाहरलाल नेहरू, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इंदिरा गांधी, बस ये खत्म हो जाएगा। और ये लोग एस्टैब्लिश कर लेंगे जो ये कर रहे हैं कि देश जो है आजादी 2014 की बात हुआ है, हम वास्तविक आजादी की बात कर रहे हैं। आज मणिपुर के जो हालात हैं, मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जो कि आप अगर जो भविष्य के नागरिक बनने वाले उनको उन चीजों से अवगत कराया जाए, उस बारे में बताया जाए तो इस देश की धुनी है, पिवट है, जिसके आधार पर देश आगे बढ़ा। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और हमारी तरफ से आपको कभी भी किसी भी समय कभी भी जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन वृत्तांत को पढ़ें और उसको साझा करें बच्चों के साथ, उनको बताएं कि देश जब आजाद हुआ था तब क्या स्थिति थी और एक व्यक्ति की सोच ने। अभी हम लोग तो माही डैम देख के आए बांसवाड़ा में, तब हमें लगा कि किसने बनाया। मैंने उनसे पूछा क्योंकि जिज्ञासा होती है, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने ली रखी, वहाँ फोटो लगी। आज मुझे पता है कि मोदी जी ने कोई डैम बनाया क्या? मोदी सरकार में वहां पर एक फ्लाईओवर बना है जो गिरने वाला है। तो इनकी देन तो इस तरह की, और हमारी देन क्या है? IITs, IIMs, एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूट नहीं होते हमारे बच्चे कहाँ जाते और कितना विदेशों में जाकर हम पढ़ सकते थे। आज हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है
वो ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब ये डिविडेंड जो है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी डिजास्टर में कन्वर्ट करना चाहती है। जवाहर मंच एक माध्यम बनेगा कि डिविडेंड हमारे लिए गौरव बने, कि हमारे बच्चे देश के गौरव को अपना गौरव समझे, इतिहास के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने मेरे जीवन में सीखी है कि जो विगत को कलंकित बताता है, यानी जो पास्ट को, आप समझ ना, कलंकित को, जो पास्ट को, विगत को कलंकित बताता है, वो भविष्य के साथ कभी अच्छा नहीं कर सकता। जिसने अपने पास्ट का सम्मान नहीं किया, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। और ये तो वो धरती है जहाँ पर पूर्वजों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। और जिसने नींव रखी, नींव को ही आप दुत्कार दोगे तो तंबूरे कहाँ से खड़े। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ इस मंच के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हम देखेंगे कि आपका एक कारवा बढ़ता जाएगा। और ये आपकी टीओटी वाले जो साथी हैं, क्योंकि आपको भी बहुत साथ हुआ है, लोगों को इन चीज़ों में रुचि ही नहीं लेते, समय नहीं होता लोगों के पास। अरे हम क्या करेंगे, हम कौन से बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये देश की अस्मिता का मुद्दा